हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर जालंधर में हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने MDBTI जालंधर लिखा हुआ है। तो आज जो है रेलवे के रिगार्डिंग मैं कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। तो आपके सामने जो है मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त भाई साहब आपके सामने आने वाले हैं। भाई साहब आइए जल्दी फटाक से। तो आपके सामने जो है हम प्रस्तुत करना चाहेंगे हमारे जो है भाई जो है, इनका नाम, आपका नाम क्या है सर? बबलू कुमार जो है इनका नाम है। तो ये हमसे जो है क्वेश्चन करना चाहते हैं जो है रेलवे के रिगार्डिंग, और ये 15 क्वेश्चन है टोटल, और एक एक करके जो है उन सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। तो मिस्टर बबलू, क्या क्वेश्चन है आपका? पहला क्वेश्चन जी, पहला क्वेश्चन मेरा यही है रितेश साहब से कि आप रेलवे में ज्वाइनिंग जो किए हैं तो आपको कौन सी पोस्ट मिली है और कौन सा स्टेशन मिला है आपको? तो इनका पहला क्वेश्चन है कि जो है हमें रेलवे में पोस्ट कौन सी मिली है और हमें स्टेशन कौन सा मिला है। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो हमें जो पोस्ट मिली है वो ट्रैकमैन की मिली है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आती है। और दूसरी बात, जो हमें स्टेशन मिला हुआ है वो जैतो स्टेशन मिला हुआ है। और जैतो की अगर बात करें तो अगर आपको पता हो तो ये फिरोजपुर डिवीजन से जो है 40 किलोमीटर जो है आगे पड़ता है। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब होता है जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। दूसरी क्वेश्चन हमारी है कि रेलवे में ज्वाइनिंग के बाद को आपको कौन कौन सी काम दी गई? अच्छा, रेलवे में ज्वाइनिंग के बाद हमें काम क्या करना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी उत्सुकता होती है लोगों को, किस तरह काम होता है, क्या करना पड़ता है रेलवे में। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि वहाँ पर क्या वर्क होता है। कुछ लोग हैं जो एविएशन भाव से देखते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं। आज आप प्रूफ हो जाए इनसे जो रेलवे में है, जो 2 महीना से कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग जो हो चुका है, तो कल जिनका ट्रेनिंग भी खत्म है तो जानते हैं इनसे क्या है, अपना फीडबैक देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बता दें, सबसे पहला वर्ड जो मैं सबसे पहले जो बोलना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। बहुत अच्छा। ये दिमाग में आप रखिए कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक चपरासी भी जब अपना काम मन से करता है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वहां पे भी एक IAS अपना काम भ्रष्ट तरीके से कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो काम तो हमारा जो है ट्रैक के बारे में, जो भी ट्रैक में डिफॉल्ट आता है उसको चेक करना होता है। इसके अलावा जो हमारे साथ जो सीनियर होते हैं उनको बताना होता है, और फिर सीनियर जो हमको बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। जो भी हमारे पास बेलास्ट होता है, जो हमारे पास फीडिंग एंड फास्टिंग होती है, कुछ ऐसे जो है कुछ वर्ड होते हैं जिनके वर्ड के बारे में हम अलग से जो है वीडियो बना देंगे। तो डेफिनेटली ट्रैक का जितना भी काम होता है और ट्रैक की सेफ्टी से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो हमें देखना होता है। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का जवाब था। बहुत अच्छा। अरे ये बताइए कि रेलवे में आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई है? रेलवे में तो आपको क्या क्या मिले हैं रेलवे में, लोगों को बताइएगा। रेलवे में सुविधा की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ जाता है तो डेफिनेटली सुविधा तो मिलना लाजमी है। और रेलवे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब मैंने ज्वाइन किया तो सबसे पहले लोगों को होता है कि यार खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, रहने का क्या होगा, बहुत सारे मन में डाउट आते। तो तुरंत मुझे क्वार्टर अगले दिन जो है अलॉट हो गया था और रेलवे क्वार्टर मुझे मिला। और क्वार्टर मिलने के बाद जो है खाने का क्या है कि आप बना भी सकते हैं, इसके अलावा आप टिफिन लगवा सकते हैं। मैंने तो टिफिन लगा रखा है, और बहुत सारी सुविधाएं। तो धीरे धीरे सुविधाएं जो आपको आगे आने वाले पॉइंट्स में मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन का जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो टीए और जो ट्रांसपोर्टिंग जो होता है अलाउंस और रिस्क अलाउंस, इसके बारे में भी हमारे जितने भी हैं जो चैनल को देख रहे हैं उनको बताइएगा। बिल्कुल। तो हम अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहेंगे कि जो हमें अलाउंसेस मिलते हैं रेलवे में वो किस तरीके से मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अलाउंस होता है उसको बोलते हैं टीए, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का क्या क्राइटेरिया, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे। अगर आप अपने स्टेशन में काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आप अपने स्टेशन से दूर जाते हैं, मान लीजिए आप अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो 8 किलोमीटर दूरी पर जाने पर अगर आप 6 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो आपको 30% ये मिलेगा 500 का। तो 500 का 30% जो होता है वो 150 होता है। इसके बाद अगर आप जो है अगर अपने स्टेशन में काम करने के बाद किसी दूसरे स्टेशन से 12 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो आपको मिलेगा जो है 500 का 70% जो कि 350 होता है। और अगर उसके बाद की बात करें, 12 घंटे का अगर ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसको आपको 500 का पूरा 100% मिलता है, जो कि 500 ही होता है। तो सिंपल सी बात है, ये रहा हमारा टीए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। नेक्स्ट अलाउंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो सरकार हमें देती है, जो कि 1271 रुपये होता है, और वो आपको मिलता ही मिलता है। क्योंकि कई क्या होता है कि हम लोग जो गेटमैन पे भी जाते हैं, क्यों बबलू जी, तो गेटमैन पे भी जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पे क्या होता है ना कि कोई ना कोई वाहन चाहिए हमारे पास, या तो आपके पास गाड़ी हो या तो आपके पास साइकिल, ऐसा कुछ भी हो। तो ये हमारा हो गया जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, वो हमारा टीए हो गया। और एक हमारे पास जो है रिस्क अलाउंस भी होता है। बिल्कुल रिस्क अलाउंस भी होता है, और रिस्क अलाउंस जो है वो 2700 रुपये मिलता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 5वां क्वेश्चन है इनसे है हृदय जी से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रेलवे में पास की जो सुविधा होती है, तो हम ट्रैक मेंटेनेंस भाइयों को किस तरह की पास की सुविधाएं मिलती है, इनके बारे में बताइए। बिल्कुल। ये पास का बड़ा अच्छा डाउट पूछा इन्होंने।
तो पास का तो ऐसा है कि हमें सबसे पहले तो 2 पास पीटीओ मिलते हैं। पीटीओ का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले तो सेकंड क्लास जो स्लीपर होता है उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें आपको 1/3 पे करना पड़ेगा। लेट अस सपोज कि हमको 300 रुपए हमारी टिकट है और स्लीपर की, और 300 का अगर आप 1/3 करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। तो ये 2 हो गए हमारे जो है पीटीओ। इसके अलावा हमको एक 3rd AC पास मिलता है जो कि पूरी तरीके से फ्री होता है, वो आप साल में एक बार ही यूज कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि अगर आप अपने स्लीपर के जो टिकट अगर आपने रखी उसको आप 3rd AC में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, जी हाँ आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। बहुत अच्छा आपने इसको जो इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छा बताया। मैं आगे अगला क्वेश्चन इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जैसे रेलवे में जो भाई लोग आते हैं तो छुट्टी के लेकर है जो उनके मन बहुत संकोच होती है कि जितने छुट्टी है, छुट्टी कैसे मिलेगी, बहुत तरह की बातें आती है क्योंकि उनको घर को याद सताती है। तो लीव के बारे में, छुट्टियों के बारे में, रेलवे के जो छुट्टियां होती है किस तरह की छुट्टी रहती है सरकार को हमको बताइएगा। तो सबसे पहले तो ये जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं ये छुट्टी की है, और डेफिनेटली छुट्टी मतलब वाकई जब घर जाने की जो खुशी है, मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी खुशी, सबसे सुंदर या अपना घर जाने की जो खुशी होती है। जी तो डेफिनेटली इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें जो छुट्टियां मिलती ओवरऑल पूरे साल में वो 60 छुट्टियां मिलती है। बुबलू जी सही बोल रहे हैं। 60 छुट्टियों में कुछ क्राइटेरिया है। शुरुआत के 6 महीने में छुट्टी मिलती है, फिर आगे की 6 महीने में। जिस तरीके से अगर हम बात करें 1 जनवरी से लेकर जो है हमारा जो है जून तक का, जुलाई तक, जून तक कवर हो गया, 31 जून तक कवर हो गया और 31 जून तक कवर हो गया। फिर उसके बाद जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, पूरा दिसंबर तक चला जाता है। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले हमको मिलता है LAP। अब हमको पूरे साल में 30 LAP मिलती है। 30 LAP मतलब जो है, LAP का मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे। ये LAP हो गई हमारी, 15-15 करके मिलती है 6-6 महीने में। इसके बाद हमको जो है मिलता है CL, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। CL मतलब होता है कैजुअल लीव, और कैजुअल लीव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 10 कैजुअल लीव मिलती हैं। तो इस तरीके से 30 और 10 40 हो गया। इसके अलावा जो है 10 HAP 6 महीने में शुरुआत में, दिन 10 HAP बाद में 6 महीने में, इस तरीके से 20 HAP मिलती हैं। HAP मतलब ये होता है कि अगर आप बीमार हैं तो दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो है आपको लिखवा के लाना पड़ेगा। मतलब आप, हाँ, क्योंकि एक्चुअल में अपन सरकारी जो है कर्मचारी हैं तो सारा काम जो है लिखित होता है। वो सही बोल रहे हैं। इस तरीके से आपको 60 छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा आपको NSB मिलते हैं, जिसको हम लोग नेशनल हॉलिडे के नाम से बोलते हैं। लेट अस सपोज की जैसे कि गणतंत्र दिवस हो गया और जो है स्वतंत्रता दिवस, इस तरीके से छुट्टियां मिलती हैं। तो आप समझ गए होंगे छुट्टी के बारे में। और हर बैंक का अलग-अलग दिन का छुट्टी होता है, सप्ताह का छुट्टी होती है। बिल्कुल। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है, और सबसे बड़ा जो मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि हफ्ते में 1 छुट्टी संडे को नहीं मिलती। संडे के मतलब संडे आपको 1 छुट्टी कभी भी किसी एक दिन ही मिलेगी, जिसे मेरा जो रेस्ट होता है वो शुक्रवार को होता है। और भगलू जी आपका कब होता है? मेरा मंडे को होता है, सोमवार को होता है। तो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है छुट्टी का। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे कि महीने में क्या होता है कि जैसे कि लेट अस सपोज कि आपका जिस दिन रेस्ट है, अगर आप उस रेस्ट में काम करते हैं तो उस रेस्ट में अगर काम करते हैं तो आपका जो रेस्ट है वो आगे जाके एज ए CR काउंट किया जाता है। सही बोल रहे हैं। एज ए CR का मतलब कि अगर आप मान लीजिए घर जाना चाहते हैं, आपने महीने में कितने CR यूज कर सकते हैं, क्योंकि महीने में 4 छुट्टियां मिलेंगी बबलू जी। अब 4 छुट्टियां के हिसाब से तो देखा जाए तो हमारे 4 CR बन गए, लेकिन आप 4 CR यूज नहीं कर सकते। बाय अकॉर्डिंग टू रूल्स हम 3 CR यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 कोई देता नहीं। हमारे जो सीनियर होते हैं वो देते नहीं है इतना, 2 तो मिनिमम देते। ये तरीका है पूरी छुट्टी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हमारा ये रहेगा, हमारे दर्शकों के लिए ये है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये जो वीडियो को देख रहे हैं, जो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए क्वेश्चन अगला है कि इनका मेडिकल कार्ड क्या होता है रेलवे का। तो रेलवे का जो मेडिकल हेल्थ होता है वो हमारे और हमारे आने वाले माता पिता, हमारे जो बच्चे के लिए होता है, उनके बारे में कुछ क्राइटेरिया। बिल्कुल। तो मेडिकल कार्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास एक ID होती है जिसको हम लोग HRMS ID बोलते हैं। उस HRMS ID में पूरी तरीके से मेडिकल शो करता है। अब मेडिकल शो करने क्या है कि इसमें जो है हेल्थ कवर दिया जाता है कि आप जो है किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं, अपने जो है माता पिता का भी इलाज करा सकते हैं, अपने जो है बहन का भी इलाज, मतलब जो भी आपके परिवार में उसके प्रति जो है जो भी आपका मेडिकल बना रखा है, सबसे पहले आपको मेडिकल कार्ड बनवाना पड़ेगा। और बनवाने के बाद जो भी उसका जो सुविधाएं हैं उसकी वो आपको मिलेगी। इस तरीके से होता है। मेडिकल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सर्वाइवल एंड बिहेवियर। सर्वाइवल एंड बिहेवियर है जो हमारे लोगों को में वो किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल। सर्वाइवल और बिहेवियर तो काफी तगड़ा क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कहीं नई चीज आते हैं, नई जगह जाते हैं, जैसे कि मैं हो गया, बबलू जी हो गए, कोई भी हो गया, तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमें सर्वाइव करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि जैसे कि मैं तो नॉर्थ का हूँ, मतलब यूपी से हूँ, तो मेरी जो ज्वाइनिंग हो गई वो पोस्टिंग हो गई मान लीजिए साउथ में हो गई। अब साउथ जो नॉर्थ का बंदा है वो साउथ में तो
तो कुछ दिक्कत आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा भाषा की दिक्कत हो जाती है, खान पान का भी दिक्कत होता है, ये बताएंगे जरा अपना। बिल्कुल डिटेल से बता। बहुत सारी दिक्कत, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरी पंजाब में जो है पोस्टिंग हुई है, तो पंजाब में पोस्टिंग में होने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मुझे आया वो मुझे लैंग्वेज का आया, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मेरे बिल्कुल आर पार गई हुई शुरुआत में। धीरे धीरे जो है जैसा कि आप एडजस्ट करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप रहेंगे वहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इतना ज़्यादा खास इशू नहीं है, बिहेवियर मैटर बहुत ज़्यादा करता है। जैसे कि हम अपने जेई की बात करें, अपने मेट की बात करें, तो इनके बिहेवियर आपके ऊपर काफ़ी इफेक्ट डाल सकता है। क्यों बबलू जी? क्योंकि अगर ये आपको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप मेंटली जो है डिसेबल भी हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप अपना माइंड को बिल्कुल जो है फुल फ्रैंक रखिए। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। यही इस जो है सर्वाइवल और बिहेवियर का सबसे जो है कटु सत्य है। चलिए, एक रास्ता कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह होता है, तो सर्वाइवल में बिहेवियर यही करना चाहता है कि लोग रहते रहते धीरे धीरे ना वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमारा ये है कि रेलवे में आकर आपका सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया और किस तरह का प्रेशर है आप पर, ये बताइए जरा इसमें। बिल्कुल सिचुएशन और हैंडल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सिचुएशन का क्या ही है, देखिए जैसे कि अगर हम लोग अपने वर्किंग डेज की बात करें तो पूरे हफ्ते में 6 दिन हमें काम करना होता है और अलग अलग क्राइटेरिया होता है काम करने का। जैसे मान लीजिए कि अगर हम दिन में काम कर रहे हैं तो दिन में हमारा काम करने का जो टाइमिंग है वो 7 से 12 है। 7 बजे मान लीजिए आपको जाना ही पड़ेगा, कभी आपके स्टेशन में काम होगा, कभी आपको अपने स्टेशन से दूर जाना पड़ेगा। तो 7 से 12 हो गया, फिर 12 से 3 साढ़े 3 घंटे का रेस्ट मिलता है जो है गर्मियों में। 3.5 घंटे रेस्ट लेने के बाद आपको 3:30 बजे जाना है और उसके बाद जो है 6 या 6:30 बजे तक आपको काम करना है। इस तरीके से आप 8 घंटे जो है वर्किंग डेज आपका रहेगा। तो ये अपनी सिचुएशन है। अब उसी से आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा काम करते समय बबलू जी जो ध्यान नहीं रखते लोग और वैसे भी रखना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट रूल्स। सबसे पहले अपने आप को बचाना है, सेफ्टी ही तो मोस्ट प्रिफरेंस। बिल्कुल क्वेश्चन है हमारे लिए, जितने भी रेलवे के ट्रैकमैन में जो काम कर रहे हैं उन सभी के लिए सेफ्टी फर्स्ट रूल है। बिल्कुल, अगर आप अपनी सेफ्टी करेंगे देन आप रेल की सेफ्टी कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन है। और दूसरा क्या था बबलू जी? आपका प्रेशर कैसे? हाँ, प्रेशर क्या है कि मतलब प्रेशर तो कुछ खास नहीं है। अगर आप लेते हैं तो प्रेशर है, नहीं लेते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो प्रेशर का कुछ खास नहीं है। हाँ, लेकिन वर्कलोड होता है कहीं ना कहीं। जब आप गेट पे जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये सब चीजें आगे जाके देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे नितेश जी कि इसमें लोगों की बहुत होती है कि सैलरी कितनी होती है? अरे वाह, मजा आ गया। तनख्वाह कहते हैं वो लोग इसीलिए काम करते हैं कि उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी खुशी है जो बहुत ज्यादा होती है लोगों में। तो सैलरी के बारे में बताया कि जो ट्रैकमैन है, जो लोग ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले भविष्य में, तो उनको सैलरी की बड़ी चिंता होती है कि भाई कितना मैं कमाऊंगा, कैसे कैसे सैलरी मेरा क्या टीए होगा, और बहुत अगर सैलरी है इसमें अलाउंस वगैरह है तो कैसे कैसे बनेगा, उसको बताइएगा। सैलरी सबसे पहली बात कितना हमारा पे ग्रेड रहेगा, सारी चीजें बताते हैं इसमें। सबसे पहले जो आप अगर पे ग्रेड की बात करें तो जो आपका पे ग्रेड होता है वो 1800 ग्रेड पे होता है। इसके अलावा आपको जो है डीए मिलेगा, यानी कि जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस होता है। इसके अलावा आप जो है आपका एनपीएस करता है, जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट स्कीम, उसके हिसाब से आपका 14% करता है। आपका 10% जो है आपकी सैलरी के बेसिक पे से कटेगा। उसके अलावा 4% सरकार ऐड करती है, इस तरीके से आपको 14% मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, इसके अलावा आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। इस तरीके से करते करते आपको टोटल जो पेमेंट होगा वो 30 और 31 जो है हज़ार मिलता है। इसके अलावा अगर आपका एक्स्ट्रा जो स्टेशन से अगर आप दूर जाते हैं, जो कि मैंने बताया था 8 किलोमीटर के ऊपर जाते तो जो क्राइटेरिया होता है, तो आपका जो टीए बनता है ट्रैवलिंग अलाउंस वो अलग से जुड़ता है। और मे भी अगर ट्रैवलिंग अलाउंस अगर अच्छा बन जाता है तो आपका 35,000 भी पार कर सकता है। तो सैलरी अच्छी खासी है, एक बेरोजगार से रोजगार भला, और इस तरीके से जो है हाँ, जो बेरोजगारी का दब्बा है जो इनके सिरे से हट चुका है, हमारा सिर से भी हट चुका है। हम चाहते हैं कि जितने हमारे जो सब्सक्राइबर है सबके जो बेरोजगारी का दब्बा उनके सिर से भी हट जाए, सभी जीवन में आगे बढ़े और लगातार आगे बढ़े। आप बढ़े, हमारा देश बढ़े, हमारा समाज बढ़े, यही हमारे अच्छा दुआ है आपको। आगे बताइए ट्रेनिंग रेलवे में, जो रेलवे की ट्रेनिंग होती है हमारे खास के लिए जो TM4 वालों के लिए, तो ट्रेनिंग का क्या है? कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, क्या सिखाया जाता है? बिल्कुल, ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ट्रेनिंग तो हमारी टोटल 1 महीने की हुई है। वैसे तो 1 महीने में 15 दिन ही हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, लेकिन 15 दिन हम लोगों को फील्ड वर्क करना पड़ा। तो 15 दिन में आपको ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं? तो ट्रेनिंग में तो जनरली यही है कि आपके जो भी आपके सिलेबस से रिगार्डिंग होता है, क्या होता है। देखो ऐसा क्या है ना, जब अपन पढ़ते हैं, जब कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो ऐसी चीज़ें होती है जो अपने समझ नहीं आती। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। क्यों बबलू जी? जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जब अपनी क्लास में बैठते हैं तो फुल AC लगी है, मस्त आराम से बैठते हैं और सो जाते हैं। यही है ट्रेनिंग।
एक्चुअल में सच बताएं तो ट्रेनिंग वही है जो आप अपने जो है गैंग में जो साथ में वहाँ पे काम करते हैं, वही आपकी ट्रेनिंग है। यहाँ तो बस क्या है कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो आपको सेफ्टी फर्स्ट को फॉलो करना है वो आप तो वो सारी चीज़ें आप पढ़िए और अच्छी डेफिनेटली ट्रेनिंग में अच्छा पढ़ाया जाता है। और आप उसको अगर पढ़ते हैं तो आगे जाके आपको ध्यान भी रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो स्पाउस होते हैं, हमारी पत्नी होगी और हमारे बच्चे होंगे, तो रेलवे ने उनके लिए क्या करेगा? बिल्कुल 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 उनके पढ़ाई के लेकर उनको क्या दिया गया है, उनको क्या मिलेगा, फेडरलिटी के बारे में बता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बताना चाहेंगे जो हमारे स्पाउस यानी कि स्पाउस को बोलेंगे दंपत्ति बोलते हैं हिंदी में, और हमारे जो मतलब धर्मपत्नी बोल सकते हैं। अगर हमारी शादी हुई है, बेसिकली मेरी तो नहीं हुई है और विचार भी नहीं है किसी तरीके से, तो अगर किसी की शादी हो जाती है तो अगर उसका एक बच्चा होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए हमारी जो रेलवे सरकार है वो 27,000 रुपए देती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा। एक साल में 27,000? एक साल में 27,000 देती है। कम से कम कितने बच्चों को दे सकते हैं? कितने बच्चों के लिए? कम से कम मुझे लगता है कि 2 बच्चों के लिए ही है एप्लीकेबल है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो 54,000 आपको मिल सकता है। हाँ, इसमें एक क्राइटेरिया और अगर कोई डिसेबल है तो उसके लिए 1 साल के लिए शायद 54,000 भी है एक बच्चे पे, अगर कोई हैंडीकैप इस तरीके से कुछ होता है। खैर वो तो बात की बात है। इसके अलावा जो है अगर कोई भी जो है लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद उसको कितनी छुट्टी मिलती है, तो उस छुट्टी में क्या है कि उसमें तो उसको 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है ना। और उसके अलावा जो है अगर कोई मेल के लिए तो जानते हैं हम लोग से ही काम चल रहा है, तो हम लोग केवल 15 दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये क्राइटेरिया फेडरलिटी छुट्टी होती है जो कि मैंने बताई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसे कि जो फेस्टिवल बोनस होता है, जैसे दिवाली का बोनस होगा और जो हमारा फेस्टिवल बोनस है, तो रेलवे में हमारे ट्रैकमैन भाइयों के लिए कितना रखा है? बिल्कुल 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 बताना चाहेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले जो बोनस मिलता है वो साल में एक बार मिलता है, और साल में एक बार वो कितना मिलता है वो आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कब से ज्वाइन किया है। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए आपने जनवरी में ज्वाइन किया, तो जनवरी के हिसाब से अगर दिसंबर तक अगर आप ड्यूटी करते हैं लगातार 1 साल, तो आपको 18,000 ग्राउंड फिगर मैंने बताया, वैसे 17,000 जो है 700 कुछ 800 का कुछ होता है। खैर आप 18,000 ही मानिए, लेकिन जिसने जो है जून या जुलाई में किया है तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा सा कम मानिए, तो मान लीजिए कि आपको आधा ही मिलने वाला है। तो ये है कि आपको 1 साल में एक बार लगभग बेसिक के बराबर मिलेगा, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। चलिए, बहुत अच्छा था आपका जवाब दे रहे थे। इससे हमको लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे ट्रैकमैन पे जो हम लोग को ड्यूटी लगी है या जो उनको जो ट्रैकमैन मिला है, तो लोगों में इसके प्रति क्या नजरिया होता है? बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के नजरिया से देखते हैं। एक बहुत हार्ड काम है, इससे बहुत हार्ड काम करवाया जाता है। कुछ लोग हैं जो इसको नीचे तरह से करते हैं। तो इसके बारे में जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, या जो हमारे जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको डिटेल में बताइएगा कि एक किस तरह का जॉब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैंने पहला क्वेश्चन यही था और हमने लास्ट क्वेश्चन भी यही, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए थे कि पहला और लास्ट हमारा ये सेम हो। तो पहली बात तो मैंने बताया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो देखी उसमें सभी ने ट्रैकमैन को बहुत ही नीची कैटेगरी से दिखाया, जो कि बहुत गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी नीचा काम नहीं होता है। काम अगर आप पूरे मन, पूरे तन और पूरे धन से करते तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करेंगे आप। और ट्रैकमैन भाई की वजह से जिस तरीके से रेलवे के सिपाही कहे जाते हैं ट्रैकमैन भाई, और सबसे ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए इनकी। बाकी सारे पोस्ट की इज्जत होनी चाहिए, सारी पोस्टों की बराबर इज्जत होती है, लेकिन ट्रैकमैन जो एक ऐसी पोस्ट होती है जिसको सबसे ज़्यादा नीचे दिखाया जाता है, जो कि नहीं दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये हमारी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि धीरे धीरे जो है पैसा तो ना बढ़ाए, लेकिन एक रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो सबसे ज़्यादा जो अपने अगर बात करें तो रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं चाहता है मेरे हिसाब से। आई होप सारे क्वेश्चन मिस्टर बबलू खत्म हो चुके हैं। हाँ, मैं लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि देखिए ट्रैकमैन जो होता है ना, वो जो रेलवे का रीढ़ का हड्डी है। जिस तरह शरीर में जो रीढ़ होती है वही काम हमारे ट्रैकमैन का है। तो एक ही काम देख रहे हैं, पॉइंट्स में कोई बनता है, कोई ट्रैकमैन बनता है, कोई सीडब्ल्यू बनता है, तो कोई ट्रैक मेंटेनर बनता है, तो कोई ट्रैक मशीन बनता है। बस हम लोग को एक ही काम दिया है, तो बस यही है कि हम लोग को नीचे भाव से देखा जाए। हमारा भी काम एक अच्छा काम है, क्योंकि हम ट्रैक को मेंटेन करते हैं, तब उस पर गाड़ियाँ चलती है, ये है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा नजरिया होगा लोगों के प्रति। एक आने वाले समय में सरकार इस पर ध्यान देगी, इसको भी सब जुडिशरी और लेडीसी का सब चीज को मौका दिया जाएगा, और हमारा पे ग्रेड बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। बस यही है। लास्ट एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम घर में अगर कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में मान लीजिए आपके गार्डन है और गार्डन में आप के घास उगाइए, और घास उगाइए और अब बोला गया भाई काम कर ले, तो बड़े मन से करते हैं, पता नहीं क्यों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर की घास है वो। अब जब यहाँ पे कोई काम वही करना है, कैंपस की जो है सफाई करनी है, तो उसको बड़ी हीन भावना से करे, नहीं मुझसे ये करा रहे, मुझसे घास करा रहे। तो ये मेंटेलिटी का फर्क है। तो यही सोच बदलनी होगी कि अगर आप वही काम घर में कर रहे हैं तो आप बड़े मन से कर रहे हैं,
लेकिन आप वही काम अपने एज अ जॉब प्रोफाइल पे कर रहे हैं तो आप उसको हीन भावना देख रहे हैं कि यार मुझे ये करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये सारा क्राइटेरिया हमारे मन का होता है। आप अपने मन को जिस तरीके से समझाएंगे मन उसी तरीके से चलेगा। मेरे हिसाब से ये बात मैंने सही बोली है? बिल्कुल सच है। तो ये अब मैं यहाँ पे वीडियो अपनी एंड करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो गई है पहली बार। और मैं अपने सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैक मेंटेन की पोस्ट पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आइए। ये सोच के मत आइए कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है लोगों को ये लगता है कि काम बहुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, काम एक तरीके से करना होता है और उतना ही काम करना होगा। आप अपनी क्षमता से ज़्यादा तो नहीं कर सकते। अगर आपसे नहीं होता तो सीधा बोल दीजिए कि बबलू जी मैं नहीं कर पाऊँगा, सिंपल सी बात है, मुझसे इतना नहीं होता है। बस इतना आप बोल भी सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है इतना बोलने का हक भी है। आर्टिकल नंबर 19 के हिसाब से स्वतंत्रता का अधिकार है। तो डेफिनेटली जो है आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। आज यही कहेगा कि अगर आप लोगों को मिला है तो आपको जो पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काम करते हैं लोग जो टीटी का जॉब निकाले हैं या रेलवे ड्राइवर बने हैं और अन्य पोस्ट के लिए तैयारी कीजिए। आप अगर कैपेबल हैं तो आप अच्छी तैयारी कीजिए। आप दूसरे कैटेगरी में भी जा सकते हैं। एक चीज और बोलना चाहेंगे कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया और इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप ISB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप करिए और आगे बढ़िए। किसी ने आपको रोका नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।